बाईस जनवरी को वो ऐतिहासिक क्षण आने वाला है जब हमारे भगवान राम अपने भव्य मंदिर में विराजने जा रहे हैं। हम सब ने आराध्य के दर्शन टेंट में करने की दशकों पुरानी पीड़ा अब दूर होने जा रही है। ज्योति सूर्या सूर्यो ज्योति स्वाहा। नमस्कार, स्वागत है आपका। साथों में आपके आहना पुंज। करीब 5 सदियों के बाद 22 जनवरी को अयोध्या धाम में रामलला की धमक अब देखने को मिलेगी और सबकी यहां पर निगाहें वहां टिकी हुई हैं। राम भक्तों को जी मीडिया विशेष रूप से रामलला की उस मूर्ति के दर्शन करवा रहा है जिसे देखकर हर किसी का हृदय कोमल हो गया। ठीक वैसे ही जैसे घर में किसी शिशु को देखकर मन गदगद हो जाता है। रामलला की दिव्य मूर्ति देखकर सभी रामवासियों को त्रेता युग में लौट आने की अनुभूति महसूस होती है। अब आपको दिखाते हैं रामलला की अद्भुत मूर्ति की एक एक खास बात जो अब से पहले किसी ने ना आपको बताई होगी ना आपने देखी होगी। मर्यादा की मूरत राम, जी न्यूज पर सबसे पहले दर्शन। रामलला को निहारने, उनके दर्शन करने की सदियों पुरानी इच्छा और प्रतीक्षा पूरी होने वाली है। अगले 3 दिनों के भीतर अनुष्ठान के सभी कार्यक्रमों और प्राण प्रतिष्ठा के बाद राम भक्तों को स्वयं रामलला दर्शन देने पधार रहे हैं। लेकिन रामलला के जिस मूर्त के दर्शन के लिए राम भक्त ललायित हो रहे हैं उसे जी न्यूज आप तक लेकर आया है। कैसे दिखते हैं राम, कैसा है उनका आभा मंडल, ये हम आपको एक एक कर बताएंगे। तमाम जितने भक्त हैं, जो भी राम भक्त है, जो इस जगह पे आ रहा है, उस सबको दिया जा रहा है। और मेरे साथ ये जितने भी लोग हैं, ये तमाम लोग इंदौर से आए हैं। मैं सही बोल रहा हूँ? जी हाँ, बिल्कुल, आप इंदौर से आए हैं। हाँ। अच्छा, मुझे बताइए, आपने लेटेस्ट तस्वीर देखी है आप लोगों ने? हाँ, अभी देखने को मिली, जी न्यूज की तरफ से देखने को मिली। कैसी लगी? पहले बहुत शानदार, बहुत शानदार। ये साउथ इंडियन कल्चर की दिख रही है, बहुत शानदार है। ऐसी मूर्ति की बहुत अच्छा लगा। कैसा भाव जब आपने देखा? एक भक्त का भाव होता है अपने जब आराध्य को देखता है। आपके चेहरे पे भी मैं देख रहा हूँ, यहाँ पे आपने टीका लगा रखा है। क्या भाव किस तरह के आए? भाव का तो कुछ बोल ही नहीं सकते हैं। प्रभु श्री राम है, उनके प्रति भाव है, तभी तो हम लोग 8-10 दिन के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। अच्छा। उनके आशीर्वाद से यहाँ सेवा दे रहे हैं। अच्छा। इंदौर की छत्रीबाग जनसेवा समिति के माध्यम से हम यहाँ पर लोगों को पोहा प्रसादी, हलवा, खिचड़ी, चाय और जितना हमसे हो सकता है 23 तारीख तक हम लोग कंटिन्यू करेंगे। हो सकता है 24 को भी करें। और भाव तो प्रभु श्री राम है, भक्तिमय है, माहौल ही भक्तिमय है। जय जय सिया राम। किस तस्वीर देखी आपने? कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा और बहुत प्रभु के प्रति हमारी बहुत श्रद्धा है। और हम लोग जो आए ना, ये 500 साल बाद जो इतिहास दोहराएंगे। हमारे बच्चे भी बोलेंगे कि हमारे दादा गए थे, मंदिर उद्घाटन में वहीं पे थे। हम इसीलिए हम आए कि हमारे भी जन्म जन्म के हमारे पाप धुल जाएंगे। इतिहास में दर्ज होने की, इतिहास में दर्ज हो जाएगा हमारा नाम कि ये लोग आए थे। जय जय सिया राम। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की इस जीवंत मूर्ति को शिल्पकार ने इतना दिव्य भव्य बनाया है कि संसार में इससे अद्भुत शायद ही कोई दूसरी मूर्ति हो। सबसे पहले आपको बताते हैं कि रामलला की इस मूर्ति का आभा मंडल कैसा दिखता है। तो बता दें कि भगवान राम बाल रूप में यहाँ साक्षात दिखते हैं। रामलला का आभा मंडल बेहद दिव्य है। मस्तक के पीछे सूर्य का तेज साफ दिखता है, जबकि दाहिने हाथ में रामलला भक्तों को आशीर्वाद देते दिख रहे हैं। वहीं बाएं हाथ में रामलला के हाथ में धनुष बाण होगा। आपको बता दें कि भगवान राम के सबसे बड़े भक्त हनुमान जी भी रामलला के श्री चरणों के पास बाईं ओर विराजमान हैं, जबकि भगवान विष्णु का वाहन पक्षीराज गरुड़ रामलला की मूर्ति की दाईं ओर विराजमान है। भगवान श्री राम की इस मंदिर में लगने वाली इस मूर्ति में ऊपर की तरफ भगवान सूर्य को जगह दी गई है, तो नीचे की तरफ भगवान गरुड़ और भगवान हनुमान जी को जगह दी गई है। इस मूर्ति में भगवान विष्णु के 10 अवतारों को भी जगह दी गई है। तो इसी मूर्ति में आपको सरलता, सहजता, बालपन भी दिखाई देगा।
वो तमाम गुण भगवान राम के जो कोई भी व्यक्ति अपने अंदर आत्मसात करना चाहता है, वो तमाम गुण जो भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम बनाते हैं। इस मूर्ति के आभा मंडल के साथ साथ भगवान विष्णु के सभी 10 अवतारों को भी उकेरा गया है। भगवान विष्णु के 10 अवतार मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध और कल्कि अलौकिक दिखाई देते हैं। यानी रामलला के साथ भगवान विष्णु के 10 अवतारों के अद्भुत दर्शन हो सकेंगे। खास बात यह भी है कि जहां इस मूर्ति के जरिए साक्षात राम के दर्शन हो रहे हैं, वहीं सनातन धर्म से जुड़े हुए अति महत्वपूर्ण चिन्ह जैसे ओम, स्वास्तिक, शंख, चक्र, गदा भी सनातन धर्म को चिन्हित कर रहे हैं। जी न्यूज पर जैसे ही राम भक्तों ने अपने रामलला के दर्शन किए, सभी भाव विभोर हो गए। जी न्यूज़ के माध्यम से सबसे पहले ये मूर्ति मैंने देखी है और मूर्ति को देखने के बाद ऐसा लग रहा है जैसे अपन त्रेता युग में आ गए हों। यहाँ के माहौल को देख के, यहाँ के लोगों से मिलके, लोगों के भाव को देख के, जनसैलाब को देख के पूछो मत आप, मतलब बताने जैसी बात ही नहीं है। अंदर अनंत भाव है, व्याख्या नहीं कर सकता मैं। ऐसा लग रहा है कि हम वापस से राम जी के दरबार में जो आए हैं, उससे वो लग रहा है कि वाकई में जब त्रेता युग में भगवान श्री राम जी थे। हम जो इतने साल से देख रहे, इतने दिनों से देख रहे, 3 मूर्ति बन रही है, ऐसी रहेगी, ऐसे हर आदमी अनुमान लगा रहा था। पर जी न्यूज़ का बहुत बहुत धन्यवाद। जिस जी न्यूज़ ने पूरे हिंदुस्तान को पहली बार, नहीं हिंदुस्तान को नहीं, पूरे विश्व को पहली बार रामलला के दर्शन कराए। आपको बता दें कि इस मूर्ति की दिव्यता ऐसी है जिसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। जो इंद्रियों से, मन से और नेत्रों की पहुंच से बाहर है, वो परमात्मा हमारे लिए अर्चावतार के रूप में अपने को प्रकट कर रहा है। और वो परब्रह्म परमात्मा है, केवल दशरथ नंदन नहीं, ये बताने के लिए उनके साथ दशावतार उनकी प्रभावली में विद्यमान है। उनके निग्रह और अनुग्रह की शक्ति को व्यक्त करने के लिए, उनके ईश्वर भाव को व्यक्त करने के लिए उनकी ईश्वरता के चिन्ह प्रणव उनके साथ विद्यमान है। और वो सारे चिन्ह विद्यमान हैं जो दशरथ नंदन श्री राम की ईश्वरता को हमें दिखाते हैं, हमारे सामने प्रकट करते हैं। राम मंदिर में अनुष्ठान का चौथा दिन है। भगवान रामलला का अधिवास शुरू हो चुका है। आज जलाधिवास के तहत उनका सफेद वस्त्र भी हटाया गया। भगवान राम की मूर्ति का आसन मकराना संगमरमर से बना है। इस पर 4 फीट ऊंचा सिंहासन रखा जाएगा, जिस पर रामलला विराजेंगे। 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद सभी राम भक्त अयोध्या धाम जाकर रामलला के दर्शन कर पाएंगे। अयोध्या से विशाल पांडे और अंकुर त्यागी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अयोध्या में जला विश्व का सबसे बड़ा दीपक 10,000 लीटर तेल से भर दिया गया है। अयोध्या में जलाया गया है दशरथ दीप। दीपक को देखने के लिए यहाँ पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और जय श्री राम के नारे भी लगा रहे हैं। तो अयोध्या में विश्व का सबसे बड़ा दीपक जो है, उसकी जो जोत है वो प्रज्वलित कर दी गई है। आपको बता दें कि यहाँ पर भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। प्राण प्रतिष्ठा के लिए वैदिक रीति रिवाज शुरू होने का आज चौथा दिन है। 22 जनवरी को राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी और राम मंदिर के जो द्वार हैं वो आम भक्तों के लिए 23 जनवरी को खुलेंगे। इसी के साथ शाम 7 बजे यानी कि थोड़ी ही देर बाद अस्थायी राम मंदिर में रामलला के दर्शन भी बंद हो जाएंगे। ऐसा प्राण प्रतिष्ठा के लिए जो तैयारियां हो रही हैं उसके लिए किया जा रहा है। 48 घंटों तक रामलला के भक्त अब इंतजार करेंगे। हमारे भगवान राम अपने भव्य मंदिर में विराजने जा रहे हैं। रामलला की इस अद्वितीय मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा में लगभग 56 घंटों का वक्त बाकी है। करीब 500 वर्षों के बाद राम मंदिर में दोबारा रामलला स्थापित हो जाएंगे। 23 जनवरी को आम श्रद्धालुओं के लिए जब राम मंदिर के द्वार खुलेंगे तो उन्हें गर्भगृह में रामलला की नई मूर्ति और रामलला विराजमान दोनों दिखाई देंगे और एक साथ रामलला को देखकर राम भक्तों की वर्षों पुरानी पीड़ा खत्म हो जाएगी। 22 जनवरी को वो ऐतिहासिक क्षण आने वाला है जब हमारे भगवान राम अपने भव्य मंदिर में विराजने जा रहे हैं। हम सब ने
आराध्य के दर्शन टेंट में करने की दशकों पुरानी पीड़ा अब दूर होने जा रही है। पिछले करीब 74 सालों से रामलला विराजमान की इसी मूर्ति की पूजा अर्चना होती रही है। पहले विवादित ढांचा, फिर टेंट और अब अस्थाई मंदिर के बाद रामलला को उनका उचित स्थान मिलने वाला है। आज शाम 7 बजे के बाद अस्थाई मंदिर के द्वार भक्तों के लिए बंद हो जाएंगे। इसके बाद 20 जनवरी और 21 जनवरी को राम मंदिर बंद रहेगा। 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होगा और 23 जनवरी से आम भक्त नए राम मंदिर में रामलला के दोनों स्वरूपों के दर्शन कर पाएंगे। आप देखिए कैसे जो यहाँ पर आप तमाम मंडप हैं उनको सजाया जा रहा है और इसी पूरे परिसर में तमाम लोग बैठेंगे और आज यानी 19 तारीख की शाम 7 बजे के बाद जब रामलला के दर्शन करने आम श्रद्धालु आएंगे 23 जनवरी से, तब अब उन्हें अस्थाई मंदिर में नहीं बल्कि मूल गर्भगृह में रामलला के दर्शन होंगे। ये सीधी तस्वीरें जी न्यूज़ पर हम दिखा रहे हैं और 500 वर्षों का संघर्ष यहाँ पर पूरा हो रहा है और ये राम मंदिर जो भव्य तरीके से बना है वो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। रामलला की नई और रामलला विराजमान यानी पुरानी मूर्ति दोनों गर्भगृह में स्थापित रहेंगी। इन दोनों में कुछ समानताएं हैं और थोड़ा अंतर भी है। नई मूर्ति श्री राम का बाल स्वरूप है जो करीब 51 इंच की है। रामलला की पुरानी मूर्ति भी श्री राम का बाल स्वरूप है। इसमें वो घुटनों के बल बैठे हुए हैं। श्याम शिला से बनाई गई नई मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को होगी, जबकि पुरानी मूर्ति वर्ष 1950 से ही मौजूद है। राम मंदिर के गर्भगृह में नई मूर्ति स्थापित रहेगी। ये अचल मूर्ति होगी और इसे हटाया नहीं जा सकता है, जबकि रामलला विराजमान चल मूर्ति या उत्सव मूर्ति होगी जिसे धार्मिक आयोजनों में मंदिर से बाहर ले जाया जा सकेगा। श्याम पत्थर की बनी नई मूर्ति को 5 वर्ष के बालक का स्वरूप दिया गया है। खास बात यह भी होगी कि रामनवमी के दिन रामलला की नई मूर्ति के ललाट पर सूर्य की किरणें प्रकाशमान होंगी। पहली बार 2025 की रामनवमी पर रामलला का सूर्याभिषेक होगा। आज राम मंदिर में एक साथ 2 तैयारियां चलती रहीं। एक तरफ गर्भगृह में रामलला स्थापित हो चुके हैं और दूसरी तरफ अस्थाई मंदिर में पूजा अनुष्ठान लगातार चलते रहे। आचार्य सत्येंद्र दास जी, अभी जिस मंदिर में पूजा होती है उस जगह पर क्या कुछ विशेष अनुष्ठान चल रहा है? कैसे आगे इस वक्त वहां पर पूजा चल रही है? वो जो पूजा चल रही है वो सब अलग अलग सारी व्यवस्थाएं हैं। रामलला जहाँ विराजमान है उसकी पूजा जो होती है वो प्रतिदिन वैसे हो रही है, उसमें कोई बदलाव नहीं आया है। और जहाँ अनुष्ठान हो रहा है वो अनुष्ठान के सारे कार्यक्रम किए जा रहे हैं, वो उसी प्रकार से चलता रहेगा। और इसी प्रकार से जो प्राण प्रतिष्ठा की जो दिन आएगा उससे प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी और रामलला उस जो बन करके तैयार है रामलला का गर्भगृह उसमें स्थापित हो जाएंगे। राम भक्तों के लिए करीब 500 वर्षों के बाद ये दिन आया है जब रामलला दोबारा मंदिर के गर्भगृह में स्थापित हुए हैं। पिछले 74 वर्षों में रामलला विवादित ढांचे से टेंट होते हुए मंदिर तक पहुंच गए हैं। वर्ष 1949 में 22-23 दिसंबर की रात विवादित ढांचे में रामलला की मूर्ति स्वयं प्रकट हुई। 1949 से 1992 तक रामलला इसी विवादित ढांचे में मौजूद रहे। 1992 से अगले 28 वर्षों तक टेंट में ही रामलला की पूजा अर्चना हुई। मार्च 2020 में कोरोना महामारी के दौरान रामलला को अस्थाई मंदिर में रखा गया और अब 2024 में रामलला गर्भगृह में विराजेंगे। 23 जनवरी से राम भक्त रामलला की दोनों मूर्तियों को एक साथ गर्भगृह में देखेंगे और सनातन भक्तों की दशकों पुरानी पीड़ा का हमेशा के लिए निदान हो जाएगा। अयोध्या से